दोस्तों, 2 दिनों में ईद आने वाली है। क्यों ना हम सब मिलकर ईद पे शीर खुरमा बनाए और अच्छे से ईद मनाए। रानू, तुम बात तो सही कह रही हो, लेकिन शीर खुरमा बनाने के लिए चीजें कहाँ से लाएंगे? कबूतर भैया आप और मिट्ठू तोता मिलकर अखरोट और बादाम लाए। और लूसी गाय है ना, तुम गाय का दूध निकाल कर ईद के दिन मुझे देना। बाकी गोरी कव्वी अपने माँ के यहाँ से चीनी ले आएगी, उसकी माँ का राशन का दुकान है ना। और शीर खुरमा के लिए सेविया मैं किसान की पत्नी के यहाँ जाकर ले आऊंगी। अरे वाह रानू, तुम तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सबके काम बांट दिए। अब तो हम ईद पे अच्छे से मजे करेंगे। फिर सभी पक्षियां काम करने के लिए अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन रानू की बेटी छोटी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल ईद है और मुझे मेहंदी लगवानी है। माँ, अपने छोटे छोटे पंखों पर मेहंदी बहुत ही अच्छी लगती है। गुड़िया बेटा, तुम जाकर गोरी से मेहंदी लगवा लेना, वो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती है। गुड़िया चिड़िया गोरी कव्वी के घर मेहंदी लगवाने चली जाती है और रानू चिड़िया इंसानों की बस्ती में सेवियां लेने के लिए जाती है। क्या बात है चिड़िया रानी, तुम आज यहाँ कैसे आ गई हो? माँ जी, ईद के दिन शीर खुरमा बना रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ सेवियां चाहिए। मैं आपसे मांगने के लिए यहाँ आ गई हूँ। अरे वाह चिड़िया रानी, तुम सब पक्षियाँ तो हर ईद मनाते हो। रुको, मैं अभी तुमको सेवियां देती हूँ। फिर किसान की पत्नी रानू चिड़िया को कुछ सेवियां दे देती है। सेवियां लेकर रानू अपने घर वापस आ जाती है। कबूतर और मिट्ठू तोता दोनों मिलकर अखरोट के पेड़ से अखरोट और बादाम के पेड़ से बादाम तोड़ लेते हैं। लूसी कबूतरी भी शीर खुरमा के लिए गाय का दूध निकाल लेती है। कालू जी, आप अभी तक यहीं हो? आप मेरे माँ वाले जंगल जाइए और मेरी माँ से चीनी ले आइए। गोरी, ये काम तुम भी तो कर सकती हो ना, मुझे क्यों बोल रही हो? अगर चिड़िया शीर खुरमा बनाएगी तो आप तो मजे मजे से खाएंगे ना, फिर काम करने में क्या दिक्कत है। अब मुझे तो अपने पंखों पर मेहंदी लगानी है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ। फिर गोरी कव्वी छोटी चिड़िया के पंखों पर अच्छे से मेहंदी का डिज़ाइन बनाती है। रात हो जाती है। उस रात सभी पक्षियाँ अपने पंखों पर मेहंदी लगवाती हैं और चांद को देखते हैं। सब पक्षियाँ चांद को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो रात सबके लिए खुशियों भरी रात थी। दूसरे दिन ईद था। ईद के दिन रानू चिड़िया सुबह सवेरे ही शीर खुरमा बनाना शुरू कर देती है। वो दूध, चीनी, सेवियां, बादाम और अखरोट को मिलाकर स्वादिष्ट शीर खुरमा बना लेती है। फिर चिड़िया सभी पक्षियों को शीर खुरमा परोसती है। सब पक्षियाँ मज़े मज़े से ईद के दिन शीर खुरमा खाते हैं और बहुत ही अच्छे से ईद मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक। दूर किसी जंगल में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। वहीं कालू कौवा और टुन्नू चिढ़ा नाम के 2 किसान दोस्त रहते थे। वो दोनों अपने अपने खेत में इस बार जामुन की फसल लगा रहे थे। टुन्नू चिढ़ा अपने खेत में अच्छी पैदावार के लिए अपनी पत्नी रानू चिड़िया के साथ दिन रात मेहनत करता। वहीं कालू कौवा ज़्यादातर आराम करता रहता। एक दिन, अरे टुन्नू, क्या दिन भर लगा रहता है? थोड़ा आराम भी कर ले जाकर। तेरे इतनी मेहनत करने से जामुन की खेती 2 दिनों में ही पककर तैयार नहीं हो जाएगी। मुझे देख, मैंने भी तेरी ही तरह जामुन की फसल ही लगाई है अपने खेत में, पर मैं तो इतनी मेहनत नहीं करता। अरे जितना वक्त लगता है उस फसल को पकने में, उतना तो समय लगेगा, चाहे तू कुछ भी कर ले। अरे भाई कालू, मेहनत नहीं करूँगा तो पैदावार कैसे अच्छी होगी। अब तो मैं तभी आराम करूँगा जब मेरी जामुन की फसल मंडी में पहुँच जाएगी और उसके मुझे अच्छे दाम मिलेंगे, तभी मैं चैन की सांस लूँगा। तुझे पता है इस जामुन की खेती को करने में मेरी पत्नी रानू मेरा कितना साथ दे रही है। मैं उसकी मेहनत ऐसे जाया नहीं होने दूंगा। और तू वैसे तो जानता ही है, बारिश का कोई भरोसा नहीं, कब बिन मौसम बरस जाए। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों की जामुन की फसल पककर तैयार हो गई। टुन्नू चिढ़ा और रानू चिड़िया के जामुन के खेत में मोटे मोटे काले मीठे जामुन लगे हुए थे, पर कालू के जामुन के पौधे में बस 2-4 ही जामुन लगे थे, वह भी बहुत ही छोटे छोटे। यह सब देखकर कालू कौवा दुखी मन से अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी गोरी कवि उसे देखकर पूछती है, कालू जी, क्या हुआ? क्या बात है? आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब मैं दुखी ना हूं तो और क्या करूं गोरी। उस रानू और टुन्नू की खेत की फसल देखकर मेरे तो होश उड़ गए हैं। ये मोटे मोटे काले जामुन लगे हैं उसके खेत में। इस बार जामुन बेचकर वह मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएगा और मेरे खेत में बस नाम के कुछ जामुन लगे हैं पौधे में। समझ नहीं आ रहा इस टुन्नू चिढ़ा को जामुन की फसल बेचने से कैसे रोक। कालू जी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है?
रात में ही हम रानो चिड़िया और टुन्नू के खेत के सारे जामुन निकाल लेंगे और घर के पीछे जो खाली गोदाम पड़ा है ना उसमें छिपा देंगे, और जब जामुन के भाव बढ़ेंगे तब उसे बेच देना तुम। अरे वाह वाह, क्या आइडिया सुनाया है तुमने गोरी। रात होते ही दोनों पति पत्नी टुन्नू चिढ़ा के खेत में पहुंच गए। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाए। कालू और उसकी पत्नी गोरी ने टुन्नू चिढ़ा के सारे खेत के पौधे बर्बाद कर दिए और जामुन को बोरियों में भर लिया। फिर सारी बोरियों को एक एक करके गोदाम में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने हमारे खेत से सारे जामुन चुरा लिए? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तभी झूठी सहानुभूति भती दिखाने के लिए कालू उनके पास आया। अरे टुन्नू, किसने यह काम किया, कुछ पता चला? देखो तो दिन रात तुमने मेहनत करके इतनी अच्छी जामुन की खेती करी, जब बेचने की बारी आई तो चोरी हो गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी से चोर का पता लगाओ, मुझे भी अब डर लगने लगा है अपनी फसल के लिए। खैर जो होना था सो हो गया, तुम चाहो तो मैं कम कीमत पर तुम्हें अपने खेत के जामुन दे सकता हूँ। नहीं कालू, मैं फिर से अपने खेत में जामुन की खेती करूंगा। वहीं कालू अपनी करनी पर बहुत खुश था। अजी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हो। उस टुन्नू को रोते देखकर मेरे कलेजे को ठंडक पहुंची है। जामुन के खेत को देखकर बहुत उछल रहा था। तुम्हें पता है गोरी, मैंने सुना है जामुन के दाम कुछ दिनों में पड़ने वाले हैं, फिर हम ऊंची कीमत पर जामुन बेचेंगे। सोच इस बार हमें कितने पैसे मिलेंगे। मैंने तो अपने लिए सोने का हार भी पसंद कर लिया है। समय बीतने लगा। कालू रोज बाजार में जामुन की कीमत पूछने के लिए जाता। एक दिन वह खुशी खुशी घर लौटा। अरे ओ गोरी, जामुन बेचने का समय आ गया है। मंडी में जामुन की बहुत कमी हो गई है, लोग 100 रुपए किलो भी देने को तैयार हैं। अब जामुन को बेचने का सही समय आ चुका है। फिर कालू और गोरी जामुन निकालने के लिए जैसे ही अपने गोदाम खोलते हैं, सड़ी हुई गंध बाहर आती है। ये कैसी बदबू है, सारे जामुन सड़ गए। हम कंडल हो गए, ज्यादा के चक्कर में अपनी फसल भी नहीं बेच पाए। हाय मेरे सपने। दोनों पति पत्नी जामुन की दुर्दशा देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। उधर टुन्नू चिड़ा और रानो चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने नई जामुन की फसल लगाई। वो फिर से मेहनत कर रहे थे। जब एक दिन वह दोनों खेत में खाना खाने बैठे तब एक बूढ़ा पक्षी उनके पास आए। बच्चा बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रानो चिड़िया अपना सारा भोजन बाबा को दे देती है। अरे बेटा, तुमने अपना सारा भोजन मुझे दे दिया, तुम क्या खाओगे? बाबा आप खा लो, थोड़ी देर बाद हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। बाबा ने बड़े प्रेम से भोजन किया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। तुम्हारी फसल चोरी हो गई, ये सच है ना? हाँ बाबा, पर कोई बात नहीं, मैंने नई फसल लगाई है। बेटा ये लो जादुई जल, इसे अपने खेत में छिड़क देना। फिर रानो और टुन्नू वो पानी अपने खेत में छिड़क देते हैं। अगले दिन उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जामुन की फसल एक ही रात में पककर तैयार हो चुकी थी। तभी वहीं बाबा फिर से आ जाते हैं। बेटा रानो, यह जादुई जामुन है, यह तुम्हारे खेत से कभी खत्म नहीं होंगे। तुम जादुई जामुन को बेचकर गरीबों की मदद करना। फिर रानो और टुन्नू जादुई जामुन बेचकर गरीब और असहाय पक्षियों की सहायता करने लगे। फिर सभी खुशी खुशी। बहुत समय पहले एक जंगल में रानो की सास अपनी 2 बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम रानो और पिंकी था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वह अपने एक बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है। दूसरा बेटा शहर गया हुआ था। मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दूं। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से यह क्या अब शगुन बातें बोल रही हैं? मरे आपके दुश्मन आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र ना करें, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको खूब सेवा करूंगी और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। नहीं रानो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से आखिरी सांस लेकर मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी आपको देखकर लगता है अब बस 1-2 दिनों की ही मेहमान है। आप ऐसा करिए, यह घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल की बाहर वाली जमीन रानो चिड़िया टुन्नू चिड़ा को दे दीजिए। पिंकी बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है, उस जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है।
ये तो रानू बहू और टुन्नू बेटा के साथ नाइंसाफी होगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, टुन्नू हट्टा खट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजा हो जाएगी। माँ जी, पिंकी भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। रानू बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर रानू चिड़िया की सास राहत की सांस लेती है। रानू, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी माई के जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने माई के जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूँगी। टुन्नू अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुन्नू रानू चिड़िया से कहता है, रानो चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी यह बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। यह तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी, देर करने से कोई फायदा नहीं, हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। टुन्नू रानू के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मन से टुन्नू अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। हम कड़ी मेहनत के साथ इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर हम बैगन की खेती करेंगे। अगले दिन टुन्नू अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यह खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। टुन्नू अपने खेत से बैंगन तोड़कर जंगल के मंडी में बेचने लगता है। ताज़े और खेत के बैंगन होने के कारण उसकी बिक्री अच्छी होती है और पैसे लाकर रानो को दे देता है। रानो, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने इस जमीन के बारे में बात की है, जल्दी ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा, फिर हम उस पर भी खेती करेंगे। इस तरह हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। रानो, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे टुन्नू जी, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। अब आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। कुछ दिनों बाद रानो एक अंडा देती है। रानो और उसका पति टुन्नू बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक समय की बात है, रानो चिड़िया का परिवार बहुत ही गरीब था, क्योंकि रानो की पति की मौत के बाद उसकी घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और इसी वजह से अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वह खेतों में काम किया करती थी और उसी से ही उसके घर का गुजारा चलता था। एक दिन जब रानो अपने काम पर जा रही होती है, उसी समय उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या आज आप शाम को घर आते समय मेरे लिए कॉटन कैंडी लेकर आओगी? क्योंकि मेरा कॉटन कैंडी खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटा, आज मैं पक्का तुम्हारे लिए कॉटन कैंडी लेकर आऊंगी, क्योंकि आज मुझे काम के पैसे मिलेंगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद कॉटन कैंडी लेकर जरूर आऊंगी। आप सच कह रही हो माँ, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मैं तो बहुत सारी कॉटन कैंडी खाऊंगी। फिर रानो अपने काम पर चली जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है और जब शाम के समय रानो अपने पैसे लेकर घर वापस आ रही थी, अरे आज तो काम करते करते समय का पता ही नहीं चला, कितनी देर हो गई। गुड़िया भी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से जाकर घर का राशन और गुड़िया के लिए उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खरीद लेती हूँ। वैसे भी कितने दिनों से मेरी गुड़िया कॉटन कैंडी खाने के लिए तरस रही है और आज जब कॉटन कैंडी खाएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। इतना कहकर रानो चिड़िया जैसे ही कॉटन कैंडी की दुकान पर कॉटन कैंडी लेने जा रही होती है, उसी समय चोर आकर रानो के सारे पैसे छीनकर वहां से भाग जाता है और रानो काफी देर तक उसका पीछा करती है, लेकिन वो चोर चिड़िया के हाथ नहीं आता और रानो चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, कोई तो उस चोर को पकड़ो,
वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। अब मैं क्या करूंगी? कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? तभी वहां पर एक बूढ़ी कौवी आती है और वो चिड़िया से कहती है, रो मत बेटा, रोने से कोई फायदा नहीं होगा। यह तो इनका रोज का ही काम हो गया है, दिन दहाड़े चोरी करना। ना तो इनके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है और ना ही पुलिस इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। इतना कहकर वो बूढ़ी कौवी वहां से चली जाती है। मेरी तो पूरे महीने की कमाई चली गई। अब मैं कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊंगी? अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी कैसे ले जा पाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज मैं गुड़िया से क्या कहूंगी? उसकी माँ उसको एक कॉटन कैंडी तक नहीं खिला सकती। क्या मुंह लेकर जाऊंगी आज मैं अपने घर? इतना कहकर चिड़िया रोते रोते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं पेड़ के नीचे एक साधु बाबा जी बैठे हुए थे और जब वो चिड़िया को रोता हुआ देखते हैं तो उससे कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं बाबा जी, आज तो मेरा सब कुछ लुट गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? इतना कहकर चिड़िया उस बाबा जी को अपनी सारी कहानी बता देती है। चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी समस्या का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। तुम इस बीज को ले जाकर अपने आंगन में बो देना और उसे बोते समय तुम जिस भी चीज के बारे में सोचोगी, यह जादुई बीज उसी चीज का वहां एक जादुई अनोखा घर बना देगा। बाबा जी, क्या आप सच कह रहे हो? बाबा जी, मुझे तो बस अपने बेटी को उसकी मनपसंद कॉटन कैंडी खिलानी थी। तुम चिंता मत करो बेटी, उस कॉटन कैंडी के घर से तुम कभी ना खत्म होने वाले कॉटन कैंडी लेकर आराम से बेच सकती हूँ। फिर चिड़िया बाबा जी का धन्यवाद करती है। वो जादुई बीज लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर अपने आंगन में वह जादुई बीज बो देती है, जिसके बाद उसकी बेटी गुड़िया उससे कहती है, माँ, क्या सच में हमारे जंगल में कॉटन कैंडी का घर उगेगा? हाँ गुड़िया, ओ बाबा जी ने कहा तो कुछ ऐसा ही था। माँ, अगर सच में हमारे आंगन में कॉटन कैंडी का घर उग जाएगा तो कितना मजा आएगा ना। और अगली सुबह जल्दी उठकर आंगन में आते हैं तो देखते हैं कि उनके आंगन में कॉटन कैंडी का विशाल घर बना हुआ था। यह देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से रानू चिड़िया कॉटन कैंडी के घर में रहते हुए कॉटन कैंडी जंगल के पक्षियों को बेचकर पैसे कमाने लगती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ उस घर में खुशी खुशी से रहने लगती है। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। रानू के बच्चे खिड़की से बारिश के पानी को गिरता देख रहे थे। तभी तेज बिजली कड़कने की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वह डर कर अपनी माँ की गोद में छिप जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना। तुम लोगों के साथ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आकाश में इतना तेज क्या चमक रहा है और आवाज भी तेज हो रहा है। बच्चों, जब ऊपर आसमान में बादल टकराते हैं तब ऐसी आवाजें होती हैं और तेज रोशनी भी होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? बच्चों, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। शायद तेज बारिश की वजह से रास्ते में कहीं फंस गए होंगे। मैंने बच्चों को तो समझा दिया, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं बच्चों के पापा कहाँ रह गए। काफी समय गुजर गया है, अभी तक नहीं आए। माँ, यह देखो, अपनी छत टपक रही है। अरे, ये क्या? कल तक तो ये छत ठीक थी, टपक नहीं रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं घर की छत कैसे मरम्मत करूंगी? रानो अभी ऐसा सोच ही रही थी, तभी घर का आधा हिस्सा उड़ जाता है। बच्चों, जल्दी करो, जल्दी घर से बाहर निकलो। हम कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? गुड़िया बेटा, हम कालू मामा के घर जाएंगे। उनका घर पक्का है। रानो अपने बच्चों को लेकर कालू के दरवाजे पर आती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। इतनी रात गए, यह चिड़िया यहाँ क्या करने आई है? ये जरूर हमारे घर रहने आई होगी। इसे मना कर देती हूँ। गौरी, बाहर बारिश बहुत तेज है, चिड़िया को अंदर बुला लो। पता नहीं चिड़िया को क्या परेशानी है। वो इतनी बारिश में क्या करने हमारे घर आई है? उसको अंदर बुलाकर पूछो तो सही, वो क्यों यहाँ आई है। खबरदार कालू, कोई जरूरत नहीं चिड़िया और उसके बच्चों को अंदर बुलाने की। जरूर इसका घर बारिश में टूट गया होगा और ये हमारे घर रहने आई है। मैं तुम्हें फिर से कह देती हूँ, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। गौरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद करो, जब हमारा घर नहीं था और बारिश के पानी में हम भीगते थे तो
चिड़िया हमें अपने घर में जगह देती थी रहने। चिड़िया ने तो कभी हमें अपने घर में आने से मना नहीं किया। ज्यादा चिड़िया के हमदर्द ना बनो कालू। अगर तुमने चिड़िया को अंदर बुलाया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। गोरी के डर से कालू चुपचाप बैठ जाता है, पर कालू का दिल नहीं मान रहा था। वह खिड़की से देख रहा था। रानू अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। कालू को वो दिन याद आ रहे थे जब चिड़िया बारिश के दिनों में उनकी मदद किया करती थी। कालू को अपनी पत्नी गोरी पर बहुत गुस्सा आता है। उससे चिड़िया का इस तरह भीगना देखा नहीं जा रहा था। कालू जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है, गोरी उसे रोकने लगती है। अरे कालू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना दरवाजा ना खोलना। मैं सचमुच मायके चली जाऊंगी। अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो। चल निकल निकल मेरे घर से। अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। जा चली जा अपने मायके। मुझे रोज रोज धमकी मत दिया कर मायके जाने की। कान खोल कर सुन ले गोरी, अगर तू मायके गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। तेरी धमकियों से मैं अब डरने वाला नहीं। मैं जा रहा हूँ चिड़िया को बुलाने। कालू का ऐसा रूप देखकर गोरी चुपचाप बैठ जाती है। बहन, ओ चिड़िया बहन, आप अपने बच्चों को लेकर मेरे घर के अंदर आ जाए। मैंने दरवाजा खोल दिया है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। ऐसी कोई बात नहीं। रानू बहन, पड़ोसी ही सुख दुख में काम आते हैं। वो पड़ोसी कैसा जो सुख दुख में काम ना आए। जब तक बारिश ना रुके आप मेरे घर में आराम से रह सकती हैं। रानू चिड़िया कालू के घर में रुक जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है। रानू का पति टुन्नू घर आता है। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर एक मजबूत सा घर बनाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। जंगल में रानू चिड़िया अपनी सास और ननद पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। रानू चिड़िया गांव की सीधी सादी चिड़िया थी। वह अपने ससुराल में सभी की सेवा करती थी, लेकिन उसकी ननद पिंकी हमेशा उससे जलती रहती थी। एक दिन उसका पति टुन्नू चिड़ा उसके लिए सुंदर से झुमके लेकर आता है। ये लो हमारी पहली एनिवर्सरी का तोहफा। जरा खोल कर देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा। अरे टुन्नू जी, ये झुमके बहुत सुंदर है, पर ये तो बहुत कीमती है। क्यों किया आपने? इतना खर्चा कोई सस्ता सा तोहफा दे देते। रानो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलकर खाना खाएंगे। अपने पति की बातें सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है और तैयार होने के लिए चली जाती है। रानो और टुन्नू चिड़ा की बातें पिंकी चिड़िया छुपकर सुन रही थी। वो जल्दी जल्दी अपनी माँ के पास जाती है और उसे बताती है, माँ तुम यहाँ बैठकर बस आराम करो। वह भैया भाभी पर बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तू ये क्या अनाप शनाप बोलने जा रही है? क्या हुआ है? तो आज इतने गुस्से में क्यों है? तुम्हें पता है माँ, भैया ने आज भाभी को एक महंगे झुमके गिफ्ट की है और वे दोनों खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। माँ किसी तरह रोको उन्हें, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर रानो की सास परेशान हो जाती है और अपने बेटे बहू को बाहर जाने से रोकने के लिए उपाय सोचने लगती है। जैसे ही रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा घर से बाहर जाने लगते हैं, रानो की सास जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय रे, अब मैं मर गई, अब मैं नहीं बचूंगी। अपनी सास के चिल्लाने की आवाज सुनकर चिड़िया उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ माँ जी, इस तरह क्यों चिल्ला रही है? तू देख नहीं रही है, मैं दर्द से तड़प रही हूँ और तुझे बाहर जाने की पड़ी है। माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप आराम कीजिए, मैं आपको अभी दवा देती हूँ। रानो की सास अपने चाल में कामयाब हो जाती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। रानो की सास और पिंकी चिड़िया किसी तरह रानो चिड़िया को घर से बाहर निकालना चाहते थे। एक दिन पिंकी चिड़िया पेट दर्द का बहाना बनाती है और रानो से दवा मांगती है। जैसे ही रानो पिंकी चिड़िया को दवा देने के लिए जाती है, तभी रानो की सास वहां आ जाती है और वह रानो के हाथ से दवा ले लेती है। अरे टुन्नू बेटा, कहाँ है? जल्दी इधर आ, देख तेरी पत्नी मेरी बेटी को जहर दे रही है। ये सब उसकी सास और ननद की चाल थी। अपनी माँ की आवाज सुनकर टुन्नू वहां आता है। रानो की सास झूठ मूठ का इल्जाम रानो पर लगा देती है। टुन्नू चिड़ा बिना कुछ सोचे समझे रानो चिड़िया पर गुस्सा करने लगता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। रानो अपनी किस्मत पर आंसू बहाती हुई वहां से चली जाती है। भटकते भटकते हुए एक नदी के पास पहुंचती है।
उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाती है। रात होने वाली है। अब मुझे अपने लिए सुरक्षित आसरा देखना होगा। मेरा पति मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन एक न एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। मैं कभी वो घर में वापस नहीं जाऊंगी। तभी रानो चिड़िया की नजर जमीन पर पड़ी हुई हरी घास पर जाती है। चिड़िया जल्दी से ढेर सारी हरी घास को जमा कर लेती है और एक सुंदर सा घास का घर बनाती है। बारिश भी शुरू हो गई थी और ऊपर से रानो ने एक अंडा भी दिया था। फिर ऐसे ही रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने अंडे के साथ सुरक्षित हरी घास के घर में रहने लगती है।